तारड़ साहब, यही क्वेश्चन के मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान की कोशिशें आपके सामने हैं, पाकिस्तान की सॉलिसी आपके सामने है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो इसको एडमिट भी करते हैं, इसकी तारीफ़ भी करते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की और वज़ीर-ए-आज़म की, कि उन्होंने उनकी जो कोशिशें हैं वो बड़ी जो है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लोग ये कह रहे हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ये नहीं चाहता, जैसे अभी याद साहब ने भी कहा और पूरी दुनिया कह रही है कि ये जंग इजराइल की थी, अमेरिका की नहीं थी। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों या कोई एग्रीमेंट हो। देखिए, इस वक्त इस जंग को इसके स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा हैं। अब और स्पॉयलर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये मैं एग्री करूंगा, बीबी नेतन्याहू ने जो आके ये प्लान दिया कि आप आएंगे 2 दिन में जंग खत्म होगी, यहाँ इजराइल की एम्बेसी खुलेगी, हारमूज पे हमारा कंट्रोल होगा और आप वापस चले जाएंगे तमगा लेके यहाँ से, आपको मिड टर्म इलेक्शन में काम आएगा। लेकिन इस वक्त इसके स्पॉयलर्स कौन कौन, मैं उनकी तरफ तवज्जो देना चाहूंगा। हरमूज, आबनाए हरमूज के तेल की रुकावट की वजह से बड़े लोगों ने पैसा, बड़े कंट्रीज पैसे बना रहे हैं। इसमें स्पॉयलर्स मौजूद हैं। इसमें ना सिर्फ इजराइल सरे फहरिस्त है, भारत भी उसका हिस्सा है, बल्कि उसमें सबसे बड़ा जो इसमें पैसे बनाने वाला वो रशिया है, क्योंकि उनके तेल से पाबंदी उठा ली गई है और इस वक्त उनका तेल बिक रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस अमेरिका के अंदर ऐसी लॉबीज मौजूद होंगी जो जंग चाहते होंगे हरमूज बंद रहे। अमेरिका के अंदर तेल पे बहुत पैसा बनाया गया है। तो दर हकीकत इस वक्त स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं। जायनस लॉबी ये चाहती है कि ईरान का मुकम्मल सफाया किया जाए, बल्कि हमारे कई मुस्लिम ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान का मुकम्मल सफाया किया जाए। और अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाले दिन बताएंगे। जो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट ये है कि ये सिर्फ जंग ईरान की जंग नहीं थी। ये देखें, वेनेजुएला से तेल कहां जाता था, चाइना जाता था। ईरान से तेल कहां जाता है, चाइना जाता है। तो दर हकीकत अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो अगर फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्टें पढ़ी जाए तो वो टारगेट दर हकीकत डायरेक्ट अमेरिका चाइना आमने सामने है। तो उसमें फिर आपने देखा कि किस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया की सपोर्ट, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे जिस तरीके से भी, वो भी खुल के सामने आए हैं। ईरान ने इसमें रोल अदा किया, डिलीवर तो वही करते रहे, लेकिन दर हकीकत ईरान की जंग एक लेबॉर्टरी थी। इसके अंदर बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, नए नए आइडियाज को एक्सरसाइज किया गया है। तो मेरे ख्याल में स्पॉइलर काफी मौजूद हैं, लेकिन इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है। देखिए, गुडविल का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। पैसा सबसे ज्यादा किसका जाया हुआ है, अमेरिका का जाया हुआ है। हाँ, सारी दुनिया महंगाई के तूफान में पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग चुकी हैं। और आप देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें पेट्रोल के हालात क्या है, प्राइसेस के। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया सफर कर रही है, लेकिन अमेरिका एक्सपोज हुआ है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अमेरिका का हुआ है। और मेरे ख्याल में वो इस वक्त अमेरिकन, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट, बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट, बल्कि पेंटागन भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई फेस सेविंग मिले ताकि इस जंग से जान छुड़ाई जा सके। पाकिस्तान का रोल रिमार्केबल, सबसे ज्यादा विनर इसमें जो मैंने देखा है बगैर किसी जंग के, वो मेरा वतन अजीज पाकिस्तान है। एक साल के अंदर दूसरा मास्टर स्ट्रोक, पहले बुनियादुल मरसूस और दूसरा इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का नाम, हर जरीदे, हर चैनल पे पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल ठीक। या साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल सर, अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नो डाउट उसमें इंडिया भी शामिल है, और ये फितन तो खारिज जो दहशतगर्द हैं केपी के अंदर आप सूरत हाल देखें कि क्या डेवलप हो रही है। तो क्या पाकिस्तान जो है आलमी दुनिया के साथ मिल के कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है कि जिससे इन दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा हो सके? सर देखिए, ये किस्सा बहुत ही गंभीर है। ये आपके चंद मिनटों में तो इसका न सवाल न जवाब हम निकाल सकते हैं, ना इसकी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये कहूँगा कि इस मसले का हल लड़ाई में नहीं है। अगर इस मसले का हल लड़ाई में होता तो अमेरिका और नेटो, ये दोनों कुव्वतें मिलके, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत यही थी। वो अफगानिस्तान में थी, उन्होंने अफगानिस्तान में पैसा भी लगाया, बंदे भी अपने मरवाए,
لیکن 20 سال کے جنگ کے باوجود بھی وہ جنگ جیت نہ سکے، سارے طالبان کو نہ مار سکے، اور شکست خوردہ ہو کے دونوں نیٹو بھی اور امریکہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ تو اگر اس سے ہم سبق سیکھیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اس مسئلے کو افغان طالبان کے ساتھ اور آپ کے جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو انوالو کر لو جو آپ کے لیے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر بہت سٹالوارٹس ہیں جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں طرف لیکن سر ایاز صاحب، میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک نقطہ اٹھاؤں گا سر، کہ پاکستان نے تو بڑی کوشش کی مذاکرات کی بھی، پاکستان نے بڑی کوشش کی، میزبانی بھی کی سر، سب کچھ کیا، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ نہیں، دیکھیں وہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا تھا بات چیت کا، اس پہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ وہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے جو آپ کے لیے حل کر سکتے ہیں؟ اب آج کے دن، آئی ڈونٹ نو آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم، آج کے دن سرائے نورنگ بنو سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس کے اندر بم پٹا ہے، کوئی 15-20 لوگ مرے ہیں اور کوئی شاید 25-30 زخمی ہو گئے، اور اسے ایک دن پہلے بنو میں کیا ہوا تھا۔ یہ تو دھماکے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان اس میں انوالو نہیں، افغانی اس میں انوالو نہیں ہوں گے شاید، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے اپنے ہیں اس مسئلے میں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم آسان طریقہ ڈھونڈتے ہیں اسے جان چھڑانے کے لیے کہ جی اس کے لنک وہاں ملتے ہیں۔ بھئی اگر وہاں ملتے ہیں لنک تو آپ کے اپنے لوگ ان کے ساتھ کیوں شامل ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ کیوں آپ سے بیزار ہے کہ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، خدا رہا اس کو جو سننے والے ہیں ذرا سیریس اٹینشن اس کو دے دے، اور اس کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ہے۔ تو بندوق کے ذریعے نہ کوئی مسئلہ کسی نے حل کیا ہے، نہ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ شروع کر لے جنگ عظیم 1 سے 2 سے اور باقی جو ریجنل جنگیں ہوئی ہیں، اس میں کہیں پہ بھی جنگ کے ذریعے تو بندوق کے ذریعے مسئلے حل ہوئے۔ آپ کا سر نقطہ آ گیا۔